सच कहा जाए तो यदि कोई नफरत का शिकार इस 10 वर्ष में हुआ है, 12 वर्ष में, मैं 10 वर्ष क्यों गिन रहा हूं? एक सज्जन ने कहा आप 10 वर्ष कर रहे हैं, आप 12 वर्ष नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका निशाना मोदी की जगह योगी पर है। ऐसे ऐसे दिमाग में लोग अपना पराया लेकर बैठे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि हुजूर, अगर आपके हिसाब से मोदी जी को आए 12 साल हो गए तो फिर आप गिनती करिएगा योगी के आए 9 साल ही हुए, अभी वहां भी 10 साल नहीं हुए। दरअसल मोदी सरकार अन्ना आंदोलन के बाद आई है। अन्ना आंदोलन के बाद एक माहौल बना था कि भ्रष्टाचार मिटाओ। तो पहली बार जो 2014 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, पहली बार मोदी सरकार जो आई थी, उस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। उसके बाद के चुनाव में हिंदू मुस्लिम हुआ। तो लगभग 2 वर्षों तक हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था, उसके बाद होना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो अगर असली सच्चाई देखी जाए और जो यहां भीमवादी उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, अगर सच्ची बात को इनको स्वीकार करना है तो इस 10 वर्षों में सबसे ज्यादा संस्थागत और टेलीविजन के जरिए अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई माहौल बनाया गया है तो मुस्लिम समाज के खिलाफ बनाया गया है। एक पूरे समुदाय की बात अगर करें तो उससे उनको फायदा हुआ, नुकसान हो गया, हिंदू समाज एकजुट हो गया, मजबूत हो गया या बिखर गया, यह एक अलग बात है। लेकिन इस 10 वर्ष में संस्थागत रूप से ऐसा खूब किया गया है। तो अगर समाज में जो हुआ है उसको देख लें तो फिर तो यह कानून बन जाना चाहिए। दूसरी तरफ जिस राज्य में जिस जाति के खिलाफ माहौल बनाकर शेष को एकजुट करने की संभावना दिखी, उस राज्य में उस जाति विशेष के खिलाफ माहौल बनाया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में यादव के खिलाफ बनाया गया, तो हरियाणा में जाट के खिलाफ इस बार के चुनाव में बनाया गया था। और अब वही बारी घूम कर आ गई है सवर्ण के खिलाफ माहौल बनाने की। क्योंकि जैसे जैसे पहले मुसलमान का विरोध, फिर इसके बाद यादव का विरोध, जाट का विरोध, तो धीरे धीरे अब विपक्षी पार्टियां भी कुछ समाज में अपना दखल रखती हैं। तो कुछ समाज तो ऐसा है कि चाहे उसको कितना 5 किलो राशन बांट दें, चाहे उसको जितना SC ST का लाभ दे दें, लेकिन वे लोग तो इस सरकार के खिलाफ है, क्योंकि वे धर्म के खिलाफ है, वे हर चीज के खिलाफ है। तो वे तो खिलाफ थे ही, और जब कुछ और वर्ग खिलाफ में हुआ है तो अब एक नया मतदाता वर्ग जुटाने के लिए इन्होंने सवर्णों को टारगेट पर रख दिया। लेकिन क्या इससे अन्य वर्गों को खुश होने की जरूरत है? तो चलिए मैं अन्य वर्गों में से केवल एक वर्ग की बात करूंगा, OBC समाज की।